माननीय देश बंधु प्रणाम। आज का प्रसंग है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, बंगाल शासन के जो वर्तमान शासन के बारे में जो है उसके संबंध में कुछ बोलूँगा। इसका टाइटल आखिर में बताऊँगा। तो पहले ये जाने कि मैं आज क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि बंगाल में जो भी जांच पड़ताल पुलिस लोग कर रहे हैं, देशभक्त पुलिस लोग जो कर रहे हैं, बहुत से हथियार, जानलेवा हथियार जो है मिलता है, बहुत तरह का जो है हिंसक सामग्री मिल रहा है। तो इससे यही पता चलता है कि गुंडा राज तो था ही, भ्रष्ट राज भी था, गुंडा राज भी था, और ये सब हुआ है। और ये चीज़ जो है बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आंशिक रूप से हर राज्य में गुंडा है, और गुंडा लोग का यही तमाशा है हर राज्य में। जितना है देश के राज्य हैं, सभी राज्य में गुंडा छाए हुए हैं। और जो बहुत अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, लेकिन वही है कि संक्रामक बीमारी बन जाता है। कुछ ही है लेकिन बहुत गुंडा बना लेता है। तो वही चीज़ कह रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि बंधु, अभी नेता के बारे में इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, जनता को तसल्ली मिल रही है कि हम लोगों के उपकार के लिए कुछ सरकार कर रही है। अभी शुभेंदु सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जनता दे रही है, बंगाल का देना भी चाहिए। और दूसरा पक्ष जो है, जो बीजेपी के विपक्ष में जो है, वो भी, उसको भी सहूलियत मिल रहा है, सुख सुविधा ढंग का मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अन्याय हुआ है उसको चेंज करना है। देखिए, वो ये चीज़ मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आप लोग जानते हैं और जानते रहें। लेकिन ऐसा शासन जो है इतिहास में नहीं था कि हमारा ही देश का आदमी विदेश के राजा से मिल के ये संधि करे कि आप हमको मदद कीजिए कि हमारा सत्ता बनी रहे, और आप और आपके जनता को हम भरपूर सुख सुविधा देंगे, भरपूर सहयोग देंगे। बताइए, भारत में आप राज करेंगे और भारत का ही संपत्ति जो है बांग्लादेश और बांग्लादेश के जनता को लुटाएंगे। हाँ, कितनी ताज्जुब आश्चर्य का ही शासन चल रहा था। जो आप ही के उसमें उन्हीं लोगों को इसलिए लुटा रहे हैं कि वो लोग आपको सत्ता में लाते रहे, कंटिन्यू रखे। बताइए, अब जनता ने जो वोट दिया उसका कोई गुणगान नहीं है। जिस जनता के वोट से आप जीते होंगे उस जनता का गुणगान सब बांग्लादेश देश का जनता वोट दिया था, बहुमत आए। तो इस बार क्यों नहीं आए? इस बार तो आना चाहिए। तो बार बार अगर वही लोग वोट देता है तो ये मैं आपको एक तर्क दिया कि इस तरह का भ्रष्ट पहली बार हमको लग रहा है, हमारी जानकारी में ये पहली बार, भारत स्वाधीन के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना देश से इस तरह गद्दारी कर। तो खैर जाने लीजिए, जो हुआ है, जो किया है, धरपकड़ हो रहा है। हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी ही, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको जो दंड देना चाहिए वो देंगे। उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना। मुझे इतने कहना है कि देखिए, स्वर्ग जो है, स्वर्ग साइलेंट नहीं रहता है, भीतर भीतर सब काम करता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष में प्रगट नहीं, अदृश्य बन के रहता है, अदृश्य। तो अदृश्य बन के वो स्वर्ग क्या करेगा? स्वर्ग 84 लाख जोनी में इन गुंडा लोगों को भटकाएगा, 84 लाख जोनी में बदलते जाए। कितना पाप बुद्धि कमाएगा? सो देखिए, पाप बुद्धि कमाएगा कि
सड़ेगा पचेगा कि क्या होगा। क्या कहा 84 लाख जोनी में भटकाए मैं। इतना जो सस्ता पैसा है इस दुनिया में, स्वर्ग का दंड है 84 लाख जीव जोनी। तो 84 लाख जीव जोनी में उसमें तो कोई नहीं बचाएगा, न डॉक्टर बचाएगा, न कोई कोर्ट कचहरी, न पुलिस, न सेना, कोई नहीं बचाएगा, न पब्लिक बचाएगा, न उसका बांग्लादेश वाला बचाएगा। उसको तो अपना 84 लाख जोनी में जाना है, बांग्लादेश को भी है। तो 84 लाख जोनी का डर किसी को है ये नहीं है कि 84 लाख जीव जोनी में दंड, उसमें अकेला हो जाएगा। अभी तो 4-5 गुंडा साथ में भी घूम लेकर घूमता है। तो यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अगर रहता तो इतना बड़ा क्राइम, इतना बड़ा हत्या अपराध नहीं करते, कभी नहीं करते। ज्ञान ही नहीं है। डर भय ये अपने लिए नहीं, दुनिया को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए नहीं सोचते कि आपका भी कभी कुछ हो सकता है, पाप का दंड मिल सकता है। नहीं सोचते। कंस ने नहीं सोचा, रावण ने नहीं सोचा, दुर्योधन ने नहीं सोचा, तो फिर आप लोग कैसे सोचेंगे। आदि परंपरा में कोई नहीं सोचा कि पाप करने से क्या दंड होगा। लेकिन पाप करेंगे, दुनिया को डराएंगे, दुनिया को दुख देंगे। तो बताइए, अभी 15 साल में हृदय विदारक दुख हमारी माँ बहन बेटी को हुआ होगा, बाप भाई बेटा का भी बंगाल, जो निर्दोष है, इनोसेंट है, उन लोगों को तो बहुत ही दुख हुआ होगा। और उस समय दुख के समय में भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान भगवान। अब भगवान ये मैनेजमेंट है कि सबको दंड लेके बैठे हुए हैं। हाँ, भगवान करें तो करें क्या, दंड न देंगे तो वो दंड तो मिला है, मिलेगा सबको 84 लाख जो नहीं मिल जाएगा। तो वही कह रहे हैं देशवासियों, आप लोग जनता हैं और जनता के संबोधन में करूँगा ही, उसी के साथ हूँ मैं। तो आप लोग भी अब पाप से, इससे देख के सुन के पाप से बचिए, पाप के रास्ते पर मत चलिए, दुख को मत अपनाइए, दुख को इनवाइट मत दीजिए, दंडाधिकारी को मौका मत दीजिए दंड भोग देने का। आप लोग निर्दोष, भले आपको सहनशीलता दुख झेलना पड़ा है निर्दयी लोगों के चलते, लेकिन आपको सुख फिर मिलेगा। और साफ अभी शुभेंदु सरकार जी जो है सुख दे रहे हैं, तो है आंशिक सुख दे रहे हैं, धीरे धीरे सुख बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं आज वैसे ही प्रसंग कहा कि बंगाल की शांति भव, बंगाल शांत भव, आज का यही टाइटिल है, बंगाल शांत भव, बंगाल सुखी भव। तो आज का टाइटिल हुआ बंगाल का शांत और सुखी भव। ठीक है, इतना ही कह के मैं आज का यही करता हूँ। लेकिन देखिए, अभी तो नेता के बारे में इतना उछाल हो रहा है, अब की बार नेक्स्ट फेजेज होगा। और वो जो है ऑफिसर कुछ ऑफिसर जो है वो भी गुंडा है, और कुछ नहीं बहुते है। जब भी छिप गया होगा, अभी शरीफ बनता होगा, लेकिन गुंडा उसका कारण, उसका भी पर्दाफाश पुलिस से होगा, और वही जो है एक दिन उसको भी दंड मिलेगा। और दंड भले आप लोग छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं छोड़ता। स्वर्ग 84 लाख का जीव जोनी का दंड देते रहता है, जीवन मृत्यु का दंड देते रहता है। तो उस चीज़ का परवाह नहीं करते हैं, नशा में है, पाप के नशे में है, परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ दंड तो मिलते रहता है। ऑफिसर को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑफिसर का भुक्तभोगी हूँ। सेल के ऑफिसर हो या कोई ऑफिसर हो, जहाँ जहाँ मैं रूबरू हूँ, ऑफिसर ने जो मेरे साथ व्यवहार किया वो कभी क्षम्य नहीं है। तो वो गुंडा के चलते, गुंडा राज के चलते, गुंडे ही अपने में है। तो ऑफिसर का 1/4 भी बुद्धि नहीं है माथा में 3/4 से ज़्यादा अहंकार, छल कपट, उल्टा डिसीजन लेके बैठे रहता है।
ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद।